नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान में हैं। घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के ढिंडौरी ज़िले में है। ढिंडौरी जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर है और ये जो ढिंडौरी ज़िला है वो शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। और ये जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो कुल 0.027 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर जीवों के अवशेषों को रखा गया है। जीवों के अवशेष क्या होते हैं आपको अगर पता होगा, जीवाश्मिकी विज्ञान के अंतर्गत जीवों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। लियोनार्डो दा विंसी को जो है जीवाश्मिकी का पिता कहा जाता है। और जीवाश्म मतलब जीव जंतुओं के अवशेष, पेड़ पौधों के अवशेष या जंतुओं के अवशेषों को ही जीवाश्म कहा जाता है। और जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए अगर आप जानते होंगे तो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और जीवों के अवशेषों का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि उस समय के पर्यावरण का अध्ययन किया जा सके, उस समय के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जा सके। यहाँ पर आप देखेंगे तो उधर पत्थर के सामान जो रखे हैं वो सब जीवाश्म हैं। यहाँ पर भी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पत्थर, ये भी सारे जीवाश्म ही हैं। ये जो पत्थर के सामान यहाँ पर रखे हुए हैं ये भी जीवाश्म है। वहाँ पर वो जो रखा गया है वो भी जीवाश्म है। तो जीवाश्म क्या होते हैं? जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं और इनका अध्ययन किया जाता है। इनका अध्ययन करने से पता चलता है कि उस समय, यानी कि ये 40 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म हैं, कई 150 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म हैं। इन जीवाश्मों का अध्ययन करके उस समय के पर्यावरण की जानकारी ली जाती है, उस समय के वातावरण की जानकारी ली जाती है। और ये भी पता लगाया जाता है कि कैसे प्रकृति में परिवर्तन आया, ज्वालामुखी परिवर्तन, विस्फोट या फिर जलवायु में जिस प्रकार से परिवर्तन आया है, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है जीवाश्मों का अध्ययन करने से। आप यहाँ के कर्मचारी हैं, आप दर्शक हैं, यहाँ पे देखने आए हैं, तो ये सब जैसे अब आम आदमी हैं तो ये देख करके मतलब आपको क्या समझ में आएगा, यानी कि इसी को आप जो देखने आए हैं किस उद्देश्य से देखने आए हैं आप? हम सुने थे कि यहाँ पे जीवाश्म उद्यान है जी, और हम मंडला जिले की ही हैं। मंडला जिले के ही, हाँ। तो एक दर्शन टाइप करने के लिए आए हैं, एक उत्सुकता, मतलब कि क्या है, कैसी चीज़ें हैं, उसको देखने के लिए आए हैं आप लोग? आए हैं जी, सिर्फ देखने के लिए आए हैं, सिर्फ देखने के लिए आए हैं। ठीक है, जैसे आम जो लोग होते हैं वो देखने के लिए ही आते हैं। बाकी जो साइंटिस्ट हैं, जो इस क्षेत्र के जानकार हैं, जो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, उनको जो है इससे जानकारी मिलती है ताकि आने वाले भविष्य में पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सके। पेड़ पौधे जो विलुप्त हो चुके उनका ही ये अवशेष है, तो अभी जो प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं उनको विलुप्ति से बचाया जा सके, प्राकृतिक संतुलन बनाया जा सके, जैव विविधता को जो है इस धरातल पर बरकरार रखा जा सके, इसलिए इन सारे जीव जंतुओं के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर एक अवशेष है, आप देखेंगे तो ये लकड़ी के समान ही है, कठोर पत्थर के समान दिखाई दे रहे हैं ये सब। और यहाँ एक बोर्ड है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक बोर्ड से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है क्या जानकारी देते हैं ये जीवाश्म, यानी कि यहाँ पर आप कैमरामैन यहाँ पर इसी को दिखाइए, बोर्ड को ही। यहाँ पर लिखा है प्राचीन काल में टेथिस सागर नामक अरब सागर का एक भाग आजकल की नर्मदा घाटी तक फैला हुआ था। अगर आप भूगोल का अध्ययन करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा टेथिस सागर क्या था। और अरब सागर का हिस्सा आप देखेंगे तो ये भारत का नक्शा है और ये भारत का ये अरब सागर वाला हिस्सा है। और यहीं पर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से लगा है ये मंडला और ढिंडौरी ज़िला। तो ये जो हिस्सा था प्राचीन काल का टेथिस सागर वाला हिस्सा, वो अरब सागर का ही एक भाग है और जो आजकल नर्मदा घाटी तक फैला हुआ था। यहाँ पर बताया गया है इस बोर्ड में कि ये जो जीवाश्म है वो क्या जानकारी देते हैं। तो इस बोर्ड में दिखाया जा रहा है कि ये जीवाश्म हमें करोड़ों वर्ष पहले इस स्थान में विद्यमान वनस्पतियों के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ इतने सारे पादप जीवाश्मों का मिलना इस बात की ओर संकेत करता है कि प्राचीन काल में यहाँ तथा आसपास के क्षेत्र में घने वन थे। फिर भीषण ज्वालामुखी विस्फोट जैसी कोई भयंकर प्राकृतिक विपदा हुई होगी जिसमें ये सारे पौधे एक साथ मर गए, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, इसकी वजह से जो है ये सारे पेड़ पौधे एक साथ मर गए। ये जानकारी यहाँ से मिलती है। ये जीवाश्म हमें प्राचीन कालों में इस जगह की जलवायु और भौगोलिक स्थिति की जानकारी देते हैं। तो ये जो जीवाश्म है इनका अध्ययन करने का मूल उद्देश्य है कि जलवायु
के बारे में अध्ययन करना, भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेना, और जिस प्रकार से भी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, आप देखते हैं कि हर साल जो है तापमान में वृद्धि हो रहा है। इस वर्ष भी हमने भयंकर गर्मी का प्रकोप झेला। तो ये जब प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ेगा, प्रकृति में जीव जंतुओं का जो जैव विविधता होनी चाहिए, एक अनुपात में संतुलन बना रहना चाहिए, वो अगर बिगड़ेगा तो जो है जलवायु में फिर से परिवर्तन आएगा, ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, तापमान बढ़ेगा। इससे सब जीव जंतुओं का जो निवास है वो गड़बड़ा जाएगा, वो एक अच्छा जीवन नहीं यापन कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी एकत्रित किया जाता है यहाँ पर इन अवशेषों से। ये पत्थर भी अवशेष हैं, ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये पत्थर के समान, ये भी जो है एक प्रकार का अवशेष है, पेड़ पौधों का अवशेष है, यहाँ पर भी रखा हुआ है। ये सब चीज़ें हैं और ये आप देखते हैं फैला हुआ है 0.027 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे करके रखा है भारत सरकार ने। अगर आम नागरिक हैं तो आप इसे देख करके उतना समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये एक बहुत अहम जानकारी है जिसका अध्ययन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, और भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए, भविष्य में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इनका अध्ययन अभी भी जो है जारी है। तो ये आप आकर के यहाँ पर देख सकते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। एक नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, जिस प्रकार से आप देखते हैं मध्य प्रदेश में टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो उन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों की कड़ी में जो है ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है, और इसको संरक्षण भारत सरकार की ओर से मिलता है, और साथ ही साथ राज्य सरकार भी इसको संरक्षण प्रदान करती है। तो ना तो ये अभ्यारण्य है और ना ही नॉर्मल पार्क है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। इससे ही आप इसकी अहमियत का अनुमान लगा सकते हैं, इससे ही आप इसकी जो है अहमियत को आप समझ सकते हैं। तो बाकी आप यहाँ पर आकर के इन अवशेषों के बारे में और भी अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो वो जो साथी हैं हमारे साथ जो घूमने आए हैं, वो भी दूर दूर तक जो अवशेष रखे हैं उनको देखने जा रहे हैं। उधर भी अवशेष है और इधर भी अवशेष है। अभी हमने जो है हर जगह के अवशेष यहाँ पर देख करके ये वीडियो को बना रहे हैं। तो आप भी आइए, और यहाँ पर बोर्ड में बाकायदा उस अवशेष की जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।